जी, कुछ ऑर्गेनेलीज हमने कर ली थी विद देयर फंक्शंस। तो अब है राइबोसोम्स। थोड़ा सा आइडिया तो आपको होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा है, उसमें भी जो राइबोसोम्स है उनका काम आपको बताया गया था। राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जैसे दाने दाने होते हैं, ठीक है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए देखे होंगे, बिल्कुल दाने नुमा थे। पैलेट जो था इसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। यूकैरियोट्स के अंदर तकरीबन आरएनए और प्रोटीन की मिकदार बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स ज़्यादा मिकदार में होते हैं। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल्स भी राइबोसोम्स को कहा जाता है। अच्छा जी, क्योंकि ये किससे बने होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है। अच्छा जी, जो आरएनए राइबोसोम में मौजूद होता है उसका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा आरएनए की 2 किस्में और भी हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स में मौजूद होता है उसका नाम राइबोसोमल आरएनए। यही वजह है हम इसको राइबोसोम्स कहते हैं। इसके अलावा इसके बारे में हम बात कि ये आपको फ्रीली भी मिल सकते हैं या अटैच्ड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अटैच्ड होंगे तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे, फ्री होंगे तो साइटोप्लाज्म में वैसे ही मूव कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब ना जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स के, ठीक है, प्रोकैरियोट का भी होता है, यूकैरियोट का भी होता है। अब जो राइबोसोम है यूकैरियोट वाला, उसके 2 सब यूनिट होते हैं। एक का साइज 60S होता है, दूसरे का साइज होता है 40S। स्वेडबर्ग, S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग। इसके बाद है ये जो सब यूनिट्स हैं ये आपस में दोनों जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद कंप्लीट राइबोसोम बनता है। आप ये कह सकते हैं इसके 2 पीसीस होते हैं, ठीक है। 2 सब यूनिट्स होते हैं, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कंप्लीट राइबोसोम बनेगा। और इन दोनों के जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन का होना ज़रूरी होता है। आप डायग्राम में नीचे देख रहे हो, आपको राइबोसोम नज़र आ रहा है, और शुरू में देखें तो राइबोसोम के 2 पीसीस आपको नज़र आ रहे हैं, एंड पे भी 2 ही हैं, ठीक है, और बीच में आके वो जुड़ गए हैं, ठीक है। राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए से जुड़ा हुआ है। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है मैसेंजर आरएनए। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम के सब यूनिट्स आके मैसेंजर आरएनए के जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद उसे पढ़ते हैं, ठीक है। उसको रीड आउट करने के बाद उसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं प्रोटीन की फॉर्म में। ये इसका काम है। अच्छा जी, अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन हो कि बहुत सारे राइबोसोम्स एक मैसेंजर आरएनए के जुड़े हुए हों तो उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। तो काम भी आपको पता चल गया, राइबोसोम का काम है मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करना प्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है। प्रोटीन की तैयारी करना जो है इसका काम है। अच्छा जी, राइबोसोम्स तैयार कहाँ होते हैं? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। हम पढ़ेंगे आगे जाके न्यूक्लियस, वहाँ पर न्यूक्लियोलस भी आएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर ये तैयार हुए, न्यूक्लियस से ये ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, ठीक हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अच्छा जी, राइबोसोम्स की फैक्ट्री कौन सी है? न्यूक्लियोलस है, वहाँ पर ये तैयार होते हैं और वहाँ से फिर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। आपको नज़र, अगर आप सेल में देखें तो आपको साइटोप्लाज्म ही नज़र आते हैं, लेकिन ये तैयार साइटोप्लाज्म में नहीं होते, तैयार ये न्यूक्लियोलस में होते हैं। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जी, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो था ये गोल्जी ने डिस्कवर किया था, लिहाजा इसको हम गोल्जी कहते हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन हर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। देखें तो ये कैसा होता है? ऐसे होता है जैसे तय लगी हुई हो फ्लैट डिस्क की, गोल नहीं, फ्लैट। बॉल को फ्लैट कर दें, फुटबॉल लेके उसे थोड़ा चिपटा कर दें, तो इस तरह की फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती हैं, सैक्स होती हैं, जिनकी एक दूसरे के ऊपर क्या लगी हुई हो? तय लगी हुई हो। तो उसके नतीजे में ये बनता है, कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब होता है ढेर या तय, ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। और अगर आप एक, जिस तरह हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक देखा था ना कि अगर आप एक ट्यूब को देखें तो उसका क्या नेम होगा, तो इस तरह अगर आप इसमें भी एक फ्लैटेंड डिस्क को देखें तो उसका नाम होता है जी सिस्टर्नी। उसमें भी आई थिंक यही नेम था, नहीं उसमें क्रिस्टे था, ये है जी सिस्टर्नी।
तो बहुत सारी सिस्टर्नीज एक दूसरे के ऊपर तय लगा के ढेर बनाती हैं, स्टैक बनाती हैं, उसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा दूँ फिर आपको समझ आएगा।